हर क्रिया करते हुए हमें होशपूर्ण रहना। मैं यहाँ बोलता रहूँगा कि कैसे कैसे हम शरीर के प्रति होशपूर्ण। हमें शरीर के अंदर जाना है, शरीर से अपना कनेक्शन बनाना है, बहुत प्रेमपूर्ण कनेक्शन बनाना है। तो आप देखेंगे केवल प्रेमपूर्ण कनेक्शन बनाने से ही बहुत बीमारियां आपकी खत्म हो जाती हैं, क्योंकि हमने अपने शरीर से कनेक्शन बनाना शुरू बंद कर दिया। हमारी 95% ऊर्जा बाहर जा रही है। हम हैं यहाँ पर, आत्मा हमारे शरीर में, 95% बाहर है। लेकिन योगियों का कहना है कि 95% आप अंदर रखेंगे, 5% अगर बाहर रखेंगे तो आप पूरे अस्तित्व को समझ लेंगे। उनका ये घोषणा है, उनका ये अनुभव है। केवल 5% अवेयरनेस अगर आपकी बाहर है तब भी आप पूरे इस जगत को समझ लेंगे, अगर 95% है। लेकिन हो रहा है उल्टा, 95% हम बाहर है, 5% जो वो आत्मा बची हुई है शरीर के अंदर, बस वो रुकी हुई है। तो उसको हम कैसे अपने शरीर तक आए और कैसे शरीर को समझे और कैसे शरीर को प्रेम करें, वो मैं एक्सरसाइज के माध्यम से धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। शरीर को प्रेम करने मात्र से ही हजारों रोग आपके शरीर के दूर हो जाते हैं। केवल हम उसको प्रेम से फील करें, बस फील करते करते, जैसे एक माँ अपने बेटे को फील करती है और कितनी उसकी भावनाएं, जो कुंठित भावनाएं होती है, रिलीज हो जाती है माँ के गले लगाने से, गोदी में लेके बैठने से। और वो, चाहे हम बेटा हो, चाहे कोई पशु हो, कोई कुछ भी हो, सबके अंदर वही सेल्स काम कर रही है, वही इंटेलिजेंसी काम कर रही है। तो वो हमारी इंटेलिजेंसी है। अगर हम उससे टच करेंगे तो वो खुल के जब सामने आती है तो वो बहुत बड़ा काम हमारे साथ करती है, प्रेम। ठीक है, अब आप खड़े हो जाएंगे, मैं एक्सरसाइज कराऊंगा। आज एक्सरसाइज को सीखेंगे और समय रहा तो आगे बढ़ेंगे, अन्यथा आज उसी को जो चीज सिखाई उसे बड़े ध्यान से सीखें। फर्स्ट एक्सरसाइज, दोनों हाथ सामने रखें, शरीर लूज रहे, घुटने बैंड रहे, स्पाइन स्ट्रेट रहे, शोल्डर लूज रहे, कंधे लूज रहे। एक्सरसाइज नंबर 1 मेरे साथ, जब बाईं तरफ जाएंगे श्वास भरते जाएंगे, जब आएंगे तो श्वास छोड़ते आएंगे। करेंगे मेरे साथ, 1 श्वास भरते हुए, 2 वापिस, 3 श्वास भरते हुए, 4 वापिस, 1 2 3 4 1 2 3 4 राइट हैंड अप, लेफ्ट साइड। सारा ध्यान अपनी रीढ़ पे लेके जाओ। रीढ़ को ज्यादा से ज्यादा जितना आप मोड़ सकते हैं मोड़ते जाए, फील करें। अप, 2 और ज्यादा, सारा ध्यान रीढ़ पर, रीढ़ के प्रति होशपूर्ण हो जाओ। अप, 3 अप, 4 अप। लेफ्ट टर्न, बाईं ओर घूमे, आगे वाला पैर बेंड, पीछे वाला पैर स्ट्रेट। सारा ध्यान रीढ़ पर, पीछे की ओर मोड़े। 1 और क्या करना है, पीछे की ओर मोड़ना है, रीढ़ को ऊपर खींचना है। दोनों काम एक साथ करें, पीछे की ओर भी मोड़े, रीढ़ को ऊपर खींचे, ऊपर की तरफ, जैसे कोई चीज आप बाहर ऊपर की ओर खींच रहे हो। अप, 2 रीढ़ को मोड़ेंगे, ऊपर की ओर खींचे और शरीर के प्रति होशपूर्ण हो जाएं। अप, 3 छाती को फैलाएं, फैलाते जाएं, छाती को फैलाते जाएं, फैलाते जाएं। जो हाथ कमर पर रखे हैं उनके स्पर्श को महसूस करो। हाथों से कमर को दबाओ। अप, 4 और कानों को खुला रखो। जो भी ध्वनियां आसपास हो रही है उसके प्रति होशपूर्ण हो जाओ। अप, नेक्स्ट एक्सरसाइज, अभी हम आगे वाला पैर बेंड कर रहे थे,
अब आगे वाला पैर पैर सीधा, पीछे वाला पैर बेंड, और जिस ज्वाइंट्स है इस पे वजन बनाना है। 1, और अपनी त्वचा को महसूस करो। जो शरीर का सबसे ऊपरी आवरण है उसके प्रति प्रेमपूर्ण हो जाओ, अपनी त्वचा को फील करो। अप, दिस साइड, 2, और अंदर जाओ, अपनी हड्डियों को महसूस करो। हॉस्पोन हो जाओ, मेरे पैर की हड्डी ऊपर कहाँ से जुड़ी है, कैसे जुड़ी है, नस नाड़ियों को महसूस करो। अप, 3, पूरे शरीर को खींचो, अपने पूरे स्केलेटन सिस्टम को महसूस करो। अप, 4, ध्वनियों के प्रति हौसपूर्ण हो जाओ। जो भी आसपास ध्वनियां हो रही हैं, कानों को खुला रखो। शून्यता के प्रति अप, दोनों हाथ कमर पर रखो, कमर के प्रति हौसपूर्ण हो जाओ। अपने हाथों के कमर के स्पर्श को महसूस करो। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब यहां से कमर को पूरा घुमाएंगे। 1, पूरा राउंड, 2, पूरा राउंड, यहां वो एनर्जी को घुमा रहे हैं अंदर। 3, रिवर्स, 1, 2, 3, गर्दन की एक्सरसाइज। एक गर्दन को समझ लेंगे, गर्दन जैसे हमारा है, आगे ध्यान में भी काम आएगा। गर्दन ऐसे है हमारी, तो गर्दन को बस हल्का ऐसे खींचना है। ऐसे मैंने बोला था ना कल, पशु पक्षी को देखते हैं ऐसे करते हैं, ऐसे खींचे, बस ये सीधा क्राउन जो है आपका आकाश की सीध में आ गया, यूनिवर्स की। तो जैसे ही हल्का से ऐसे है तो जो एनर्जी आ रही है वो आगे पीछे से निकल जाएगी। जैसे हम ऐसे करें तो हम लोग जो ये ध्यान में आपके काफी काम आएगा। वही एक्सरसाइज में भी करना है आपने। तो यहाँ से हल्का सा गर्दन खींची, लेफ्ट राइट, श्वास भरते हुए लेफ्ट जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए राइट आएंगे, नीचे आएंगे। 1, श्वास भरते हुए, 2, श्वास छोड़ते हुए वापिस, फिर राइट साइड श्वास भरते हुए, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, अप एंड डाउन। उसी तरह से गर्दन का जो मैंने पोस्चर बताया था ना, गर्दन को सीधी ऐसे नीचे नहीं करनी है। जब गर्दन लाएंगे तो जो मैंने तरीका बताया, यहाँ से हल्का सा अंदर की तरफ ऐसे खींचेंगे, अप एंड डाउन। 1, नीचे, 2, अप, 1, नीचे, 2, अप, 1, नीचे, 2, अप। नेक्स्ट एक्सरसाइज लेफ्ट राइट। 1, नाड़ियों पे ध्यान दो, खिंचाव पर। 2, 3, सब नस नाड़ियों पे ध्यान दो। 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब हम गर्दन को घुमाएंगे ऐसे। और क्या विशेष ध्यान रखना है आपने, पहले ध्यान से समझ लें, फिर धीरे धीरे कैसे आप होशपूर्ण होते हुए शरीर को समझेंगे। जब गर्दन आपकी घूमेगी आंखें बंद करके, तो आप भाव करें कि धड़ पर कोई बॉल है, गर्द सिर ना होके बॉल है, जो बहुत एक बारीक तार से बंधी हुई है और ये घूम रही है। दूर खड़े होकर अपनी धड़ को भी देखें और उस पर घूमती बॉल को महसूस करें। करेंगे मेरे साथ। 1,
2 3 उस बारीक तार तक जाए, 4 जिससे ये 5 बंद ही गया, 6 रिवर्स, 1 2 3 शरीर के प्रति हॉर्सपूर्ण, 4 जैसे कोई बॉल अपने आप घूम रही हो, 5 6 नेक्स्ट एक्सरसाइज घुटनों की एक्सरसाइज। दोनों हाथों को घुटनों को हाथों से अच्छी तरह ग्रिप करेंगे, मतलब जो पकड़ है आपकी टाइट होनी चाहिए, और लेफ्ट साइड से घुमाते बैठेंगे, राइट साइड से उठेंगे, 1 2 3 रिवर्स विपरीत दिशा में, 1 2 3 पैरों को खोल लें 1 फीट की दूरी पे, घुटनों को मिलाते बैठेंगे, खोलते उठेंगे, 1 2 3 out to inside, 1 2 3 दोनों घुटनों के यहाँ पे ग्रिपिंग अच्छी होनी चाहिए, मजबूती से, मेरे साथ, 1 2 3 फोर्थ एक्सरसाइज में यहां धीरे धीरे 3 दिन तक 6 दिन तक जिस केंद्रों पे काम होना है, वो जो एनर्जी के मेन सेंटर है, जहां से एनर्जी सीधी करंट के साथ ब्रेन से जुड़ी हुई है, उन सेंटर्स पे काम होना है, उनकी अपनी अपनी एक्सरसाइजेज है। ये है, नए बच्चे ना समझ पा रहे हो इसलिए चित्र दिखा रहे हैं, पेरिनियम, टेस्टिकल एनस के बीच में, वजाइना एनस के बीच में बिल्कुल सेंटर है, ये सीधा पॉइंट है जो सीधा हमारे ब्रेन से जुड़ा है, और कोई तरीका नहीं इस ब्रेन को एक्टिवेट करने का। जैसे जैसे आप क्लासेस में आएंगे कि हमारी चेतना का विकास ही ब्रेन का विकास है, हमारे ब्रेन का विकास ही हमारी चेतना का विकास है। ब्रेन को एक्टिवेट करने का इस एनर्जी के माध्यम से जो तरीका है, वो हमारे पास जो ईश्वर ने जैसी व्यवस्था की है मनुष्य के अंदर, वो पेरिनियम, एनस और बहुत ऐसे पोर्शंस हैं जिन पे काम करना होता है। तो फोर्थ एक्सरसाइज में हम बच्चों को पहले देख लें, थोड़ी देर ऐसे बैठना सिखाते हैं। मैं नजर आ रहा हूं सबको? 1 मिनट बैठ जाइए, बैठ जाइए, आज पहला दिन है, सीख रहे हैं, बैठ बैठ बैठ। हम लोग ऐसे बैठना सिखाते हैं, ऐसे। तो यहाँ पे बॉडी को रोकना होता है, और यहाँ पर रोकते हैं हमें एनस और पेरिनियम को ऊपर खींचना होता है, और इसकी टाइमिंग बढ़ती चली जाती है, रीड इसमें सीधी रहती है। तो मैं रोज कराऊंगा, तो इसलिए मैंने बताया है कि ध्यान आपको एनस और पेरिनियम को ऊपर खींचना है, हमें पूरा काम ही उसी पे करना है अगर हम एनर्जी पे काम कर रहे हैं। अन्यथा तो पूरा संसार जी रहा है 70 साल के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम जिस ईश्वर की बात कर रहे हैं वो बिना इस एनर्जी को छेड़े तो संभावना ही नहीं, कोई आज तक यात्रा बनी ही नहीं है साक्षी को छोड़कर। चलेगा, उठ जाएंगे, एक बार ये अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ यहां से बैठेंगे, रीढ़ सीधा, अपने घुटनों पे बैठना, और एनस को और पेरिनियम को ऊपर की तरफ खींचे। आज हम मैं 3 तक गिनती करूंगा, धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, 1 2 3 एंड फुल डाउन, बैठ जाएं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, ग्रिप योर राइट हैंड मेरे साथ, 1 बहुत प्रेमपूर्ण तरीके से, 2 3 रिवर्स, 1 2 फील करो एक एक नस नाड़ी को, 3 चेंज, 1
2 3 रिवर्स 1 2 3 ग्रिप योर फिंगर्स। सबसे पहले अपने हाथों को बहुत प्रेमपूर्ण तरीके से फील करो कि मेरे हाथ इस जगत के सबसे सुंदर हाथ है। बहुत प्रेम से फील करते ही सारी एनर्जी अपने फ्लो में बहनी शुरू हो जाती है। मेरे साथ 1 2 3 चेंज 1 2 3 शोल्डर एक्सरसाइज। अब भाव करो मेरे हाथ मेरे कंधों से कहां से जुड़े, अंदर जाने की कोशिश करना। कौन सी नस नाड़ियां मेरे हाथों को मेरे कंधों से जोड़े हुए हैं, उस ज्वाइंट्स को जानने की कोशिश करना। मतलब होशपूर्ण होना है शरीर के प्रति। 1 फील करो, 2 अंदर जाओ, 3 रिवर्स 1 2 3 ग्रिप योर लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट हैंड को हम राइट साइड खींचेंगे, लेकिन देखेंगे मेरे हाथों में मेरे कंधों में कहाँ रुकावट है, कहाँ से ज्वाइंट्स रुक रहा है। हमें किसी डॉक्टर से नहीं कराना, स्कैन नहीं कराना, हमें खुद जानना है कौन सी नाड़ी है जो बाधित हो कर रही है, कहाँ पेन हो रहा है। क्रिया करते हुए होशपूर्ण 1 खींचो, महसूस करो कहाँ रुकावट है, अप 2 महसूस करो कहाँ रुकावट है, अप 3 अंदर जाओ और खींचो, अप 4 अप 5 अप 6 अप। ओपन योर लेग्स। जो दूसरी चीजों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि धीरे धीरे, क्योंकि हमें होशपूर्ण होना है, आवाज कम से कम हो। जब हम पैर उठाएं पैर रखें तो आवाज ना हो, कोशिश करनी है। टर्न योर राइट लेग, अपना दाएं पैर बाएं पैर के ऊपर रखो, फील करो। सबसे पहले अपने पैर को फील करो, उसके प्रति प्रेमपूर्ण हो जाओ। आज तक शायद हमने फील ना किया हो, लेकिन फील करो इसकी गर्माहट को, इसकी ठंडक को, इसकी एनर्जी को फील करो और घुमाओ। 1 फील करते प्यार से, 2 जैसे आप इसी के लिए काम कर रहे हो, 3 रिवर्स 1 फील करते हुए, 2 3 एंड टच योर नी। जब मैं 1 बोलूंगा सिर को अंदर जितना आगे तक जा सकते हैं ले जाएंगे और उड़ जाएंगे। 1 2 3 और 4th पे थोड़ी देर नीचे रुकेंगे। 4th जितना भी रुक सकते हैं आराम से। चेंज योर लेग पोजिशन, फील करो पैरों को, उसके प्रति प्रेमपूर्ण हो जाओ। 1 2 3 रिवर्स 1 2 3 and touch your knee. 1 2 3 down on 4th up. स्टिचिंग एक्सरसाइज, पैरों को खोलो, राइट साइड टच नहीं, राइट मैं राइट साइड जाऊंगा, आपका राइट साइड इधर रहेगा। सिर को ऐसे घुटनों के लगाएंगे, लेकिन प्रेम फील करो। आज तक हमने अपने शरीर को फील नहीं करा, अपनी थाइज को फील करो, नी को फील करो, पिंडलियों को फील करो, पैरों को फील करो। बहुत प्रेमपूर्ण, ऐसे बस बिल्कुल ऐसे मार बेटे वाला संबंध, ऐसा अपने शरीर से संबंध फील करते कि मैं आज इसके लिए काम कर रहा हूँ, उसको भी अच्छा फील हो रहा है। करेंगे बेसा 1
2, 3, down on fourth, up, opposite side, feel करते हुए 1, 2, 3, down on fourth, फील करें, थोड़ा खो जाए अपने शरीर में, उसके प्रति प्रेम पूर्ण हो जाए। अब सामने की ओर दोनों हाथ पीछे, 1, 2, 3, down on fourth, up. नेक्स्ट एक्सरसाइज, हम यहाँ ये थाइज को वाइब्रेट करते हैं। एक तो वाइब्रेशन की साइंस को यहाँ समझना है 3 दिन में। केवल वाइब्रेशंस की साइंस एक ऐसी साइंस है जो आपको ब्रह्मांड से कनेक्ट कराती है। तो जब भी हमें उस एनर्जी की जरूरत होती है हम वाइब्रेट होते हैं, नेचुरल वाइब्रेट, रोने में, हंसने में, डर में हमें एनर्जी की जरूरत है, वाइब्रेट होती है बॉडी। लेकिन योगी उसको बार बार वाइब्रेट करता है। तो वाइब्रेशन जितनी होगी, जितनी साइज, क्योंकि हर चीज यहाँ पे अपने ऑर्बिट में घूम रही है, पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है, आसपास जितनी चीजें हैं हमारी बॉडी के एक एक सेल्स घूम रही है, तो उनको हमें दोबारा से उस सिस्टम में लाना है जिस सिस्टम में हम इस पृथ्वी पर आए थे। तो वाइब्रेट, तो ये तो पूरे दिन चलेगा ही, लेकिन अभी के लिए हम लोग यहाँ वाइब्रेट करते हैं बॉडी को, इसलिए क्योंकि जो आगे 3 दिन में आएगा नाड़ियां हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे अभी मैं एक नाड़ी जिसमें हम लोग काम करें, नाड़ियां तो बहुत है, उसी का नाम ले रहे हैं। तो स्प्लीन, स्प्लीन एक नाड़ी है, जो स्प्लीन एक आपका ऑर्गन है जो आपके भोजन में बहुत सहयोगी है, तो उसको वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट करने का अर्थ होता है ढीला हाथ मारना, ढीला ढीला हाथ मारना। पीछे की तरफ जो नाड़ी आ रही है गॉल ब्लैडर, वाइब्रेट। दोनों ही खाने में सहयोगी हैं, भोजन को पचाने में। पीछे दोनों हिप्स के बीच में कल आएगा चैप्टर में आ जाएगा सैक्रम, हल्का सा उसको वाइब्रेट करो पीछे, दोनों हिप बोन के बीच में। इसका आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। सैक्रम, बटरफ्लाई करेंगे, होश पूर्ण होकर एनस को ऊपर की ओर खींच के रखें, पेरिनियम को खींच के रखें और वाइब्रेट करें बॉडी को, रीढ़ को वाइब्रेट करें।